क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत आपकी नकारात्मक सोच, आपकी गलत सोच, आपकी रॉन्ग बिलीफ, उसको समाप्त करके आपकी बिलीफ को सही करते हैं, आपके विजन को सही करते हैं, आपकी सोच को सही करते हैं, आपके नकारात्मक भावों को सकारात्मक भावों में बदलते हैं। हमारे पास में न कोई जादू है, न कोई टोना है, कोई तंत्र है, न कोई मंत्र है, न कोई तांत्रिक विद्या है, न कोई ज्योतिष है। हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि नकारात्मक भावों को सकारात्मक भावों में बदलना। यही हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम का उद्देश्य है और हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम के केंद्र में आत्मा है। जहां पर केंद्र में चेतना है, केंद्र में आत्मा है, जो हमारा अस्तित्व है, वहां कोई भी गलत कार्य नहीं हो सकता है, क्योंकि चेतन तो एक गुणों का पुंज है। चेतन के अंदर कोई अशुद्धि है ही नहीं, वो तो बिल्कुल प्योर है, वो तो ब्लिस है। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स विषयों के माध्यम से करते हैं। तो आज का बहुत सुंदर विषय है कि जीवन एक पहेली है। भाई और बहनों, जीवन किसे कहते हैं ये हमें समझना है। और पहेली का क्या अर्थ होता है? दो शब्द है। जीवन क्या होता है कि जब हमारा जन्म होता है, जब बच्चा जन्म लेता है और प्रौढ़ होकर के, वृद्ध होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है, उसके बीच का जो लाइफ स्पान होता है 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल है, वह जीवन कहलाता है। उसको हम लाइफ कहते हैं, वह हमारा जीवन है। जीवन एक पहेली है। पहेली का अर्थ होता है कि उसको कैसे मोड़ा जाए, उसको कैसे डेकोरेट किया जाए और उसको कैसे डिजाइन किया जाए, उसको कैसे स्ट्रक्चरिंग की जाए, वह एक पहेली कहलाती है। तो कहने का मतलब यह है कि यू आर द बिल्डर ऑफ योर फ्यूचर, यू आर द बिल्डर ऑफ योर फेट। तो जीवन को अच्छा बनाना जो है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम आपको दिशा दे सकते हैं, हम आपको सूत्र दे सकते हैं और उस पहेली को बुझा सकते हैं। हमारा जीवन जिसको कि एक क्या समाधान है उसका, हम एक आपको परमानेंट समाधान दे सकते हैं। लेकिन उस परमानेंट समाधान के रास्ते पर चलना वो तो आपका कार्य है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। मुझे अगर स्वर्ग में जाना है तो पहले मरना पड़ेगा, मरने पर ही स्वर्ग मिलता है। तो इसीलिए क्या है, आप अगर अपना सुधार करना चाहते हो वो आपको ही करना पड़ेगा। दूसरा तो आपको रास्ता बता सकता है, रास्ते पर आपको चलना होगा। भगवान महावीर ने कहा है, अपना सच में से जा मैं तिंग भुए सुकप्पे, कि तुम स्वयं सत्य खोजो। तुम मेरे को खाली मानते रहोगे भगवान है भगवान है, उससे तुम निर्वाण की स्थिति, मुक्ति की अवस्था को, बंधन से छुटकारा नहीं हो सकता है। आपको बंधन से छुटकारा पाने के लिए जो मैंने रास्ता लिया है उसको जान के उस पर चलना पड़ेगा और आप भी मुक्ति को जाते हैं। भगवान महावीर कहते हैं हर प्राणी मुक्ति को जा सकता है, शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। तो हमें चलना पड़ेगा, हमें उस पहेली को बुझाना पड़ेगा और उसको हमें बुझाने के लिए कुदरत का कानून,
कुदरत की रचना को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इनको हम समझेंगे तो हमें शाश्वत सत्य की प्राप्ति होगी, हमें सनातन सुख की प्राप्ति होगी, हमें ब्लिस की प्राप्ति होगी, हमें अपने अस्तित्व की प्राप्ति होगी, हमें यूनिवर्सल ट्रुथ की प्राप्ति होगी, सार्वभौम सत्य की प्राप्ति होगी। पर उस रास्ते पर हमको चलना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन है एक पहेली नहीं बनकर के एक समाधान बनेगा। इसके लिए मैं आपको, वैसे तो कई सूत्र हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 5 सूत्र आपके सामने जितना समय है वो रखना चाहता हूँ। और मैं बड़े आत्मस्वाभिमान से, बड़े आत्मविश्वास से कह सकता हूँ, अगर इन 5 सूत्रों का, बड़े सरल सूत्र है, व्यवहारिक सूत्र है, उनका पालन करते हो तो आप स्वयं को सुखी रख सकते हो और परिवार को सुखी रख सकते हो, देश और विश्व के लिए एक अच्छे इंसान बन सकते हो। और आप धीरे धीरे अगर निश्चय जगत में चले जाते हो, व्यवहार जगत को निभाते निभाते निश्चय जगत को शुद्ध कर लेते हो, तो आपको मुक्ति, सर्व सुखों से, सर्व दुखों से मुक्ति मिल सकती है। आपको परमानेंट सुख, ब्लिस की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि जो हमारा अस्तित्व है, हमारी जो शुद्ध आत्मा जो हमारे भीतर विराजमान है, जो मैं बुला रही है, जो ये मैं बोल रहा हूँ, वो आत्मा के जरिए बोल रहा हूँ, उसकी हाजिरी है तो मैं बोल पाता हूँ, नहीं तो राम नाम सत्य तो मुर्दा है। व्यक्ति मुर्दा होने के बाद उसको जला दिया जाता है, उसका अस्तित्व तभी है जबकि उसमें चेतना है, जबकि उसके अंदर आत्मा है। तो 5 सूत्र में पहला सूत्र है भावक क्रिया, बहुत बड़ा सुंदर सूत्र है। ये व्यवहार को भी शुद्ध करता है, निश्चय को भी शुद्ध करता है और ये मुक्ति तक ले जाता है। भावक क्रिया का मत है हमेशा वर्तमान में जीना। क्या होता है, हम अपना बहुत सा लंबा जीवन जो है या तो भूत में बिता देते हैं, तो भूत की जो है स्मृति करते रहते हैं, या भविष्य की कल्पना करते रहते हैं। लेकिन हमारे भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को साथ लेके चलना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जब हमको आवश्यकता हो तब आप भूत में जाइए, भविष्य में जाइए और पुनः कुछ क्षणों के अंदर उसके चिंतन को लेकर के वर्तमान में आ जाइए, क्योंकि वर्तमान का क्षण ही उपयोगी क्षण है और यही काम करने का क्षण है। तो इसीलिए किसी बहुत ही विद्वान ने ठीक ही कहा है कि काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी जो कुछ जो है तुम्हारे को कल करना आज कर डालो। आज का मतलब प्रेजेंट में रहो, वर्तमान के अंदर रहो। यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, द मूवमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज विद यू टू डू समथिंग। ये भावक क्रिया है। हर काम करो वो वर्तमान में जी करके करो। वर्तमान में जी के कैसे करें? खाने के समय खाना, पीने के समय पीना। हमारा ध्यान, हमारा भाव, हमारा चिंतन खाने के समय में खाने में, पीने के समय पीने में, खेलने के समय खेलने में, प्रवचन देते समय ध्यान उसमें रहना। जो एक्टिविटीज आप कर रहे हो मन से, वचन से, काया से, उसमें ही रहो, उसमें ही प्रेजेंट रहो, उसमें ही दद्ध चित्त रहो और उसमें ही खोए हुए रहो। जैसे आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं तो आप मॉर्निंग वॉक करते करते अगर आपका ध्यान जो है वॉक के अंदर ही है वह गमन योग कहलाता है। गमन योग साधना है। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता बहुत बड़ा साधक है। भगवान महावीर की 12.5 वर्ष की तपस्या, दीक्षा लेने के बाद में केवल ज्ञान होने तक वर्तमान में जीने की वह जो तपस्या थी, ये बहुत बड़ा तप था। वर्तमान में रहना एक बहुत बड़ा तप है। जो व्यक्ति वर्तमान में रहता है वह राग द्वेष से मुक्त होता है, क्योंकि ये राग द्वेष, प्रियता अप्रियता, लाइक डिसलाइक और अच्छा बुरा, ये कब पैदा होता है? जब हम इधर उधर भटकते हैं। अगर हम कंसंट्रेशन के साथ जो कार्य कर रहे हैं उसी में विलीन रहते हैं तो राग द्वेष हमारे पास में कभी भी नहीं फटक सकता है।
तो इसलिए भाई और बहनों, समय की आवश्यकता के अनुसार पांचों सूत्र को पूरा करना है। अगर और समय मिलेगा तो इसको खोल के और बताया जाएगा। तो हमेशा वर्तमान में जिएं, जो कार्य करें उसी में ददचित हो जावें, उसी में खोए रहें। दूसरी है भाव क्रिया प्रतिक्रिया विरति। सारा संसार प्रतिक्रिया पर आधारित है। एक ने एक शब्द बोला, दूसरे ने दो बोल दिए, फिर वापस पहले वाले ने चार कह दिए, नेले पे देला मार दिया, टिट बिट चलती रही। बात ही बात के अंदर महाभारत बन गई और लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, घूंसा हो गया, पुलिस आ गई, कोर्ट केस हो गया और ना मालूम क्या क्या हो सकता है। व्यक्ति से मर्डर भी हो सकता है। प्रतिक्रिया बहुत बुरी है। इसीलिए हमेशा करना क्या है, अगर कोई व्यक्ति क्रोध में है, आपको गाली दे रहा है, आपको अपशब्द बोल रहा है, तो क्रोध तो एक अग्नि है, वो तो चंडाल बन गया है। वो चंडाल के साथ आप बात करोगे तो आप भी चंडाल हो जाओगे। आप मौन हो जाओ। आप उस वक्त में कोई प्रतिक्रिया मत करो। प्रतिक्रिया विरति का अर्थ होता है उस वक्त के अंदर उसको कोई जवाब न दो, उसको समझाना है। उसका चंडाल, उसका क्रोध जब शांत हो जावे तब समझाओ उसको कि भाई इतना क्रोध करने से तुम्हारे हार्ट फेल हो सकता है और तुम्हारे रसायन सब बदल गए, तुम्हारे भीतर जहर पैदा हो गया, तुम्हारा ब्लड जो है वह जहर के रूप में परिवर्तित हो गया। नुकसान ही नुकसान है। क्रोध तो एक अग्नि, एक दावानल है। दावानल होता है जब जो है पूरे वन में लग जाता है, पूरे वन को एक चिनगारी भस्म कर देती है। तो मनुष्य को जो है ये प्रतिक्रिया के ऊपर जो क्रोध आता है वो उसके पूरे जीवन को समाप्त करता है। इसलिए प्रतिक्रिया को रोकिए। प्रतिक्रिया को हम कैसे रोक सकते हैं, हमको मालूम पड़ गया। और देखिए प्रतिक्रिया कौन करता, आपको गाली कौन देता है, ये सब पूर्व जन्म में आप साथ लेके आए। इस दुनिया के अंदर 33 करोड़ देवी देवता है, तो किसी की ताकत नहीं कि आपका भला कर सके। और ऐसा कोई पावरफुल देवता नहीं है जो कि आपका बुरा कर सके, भला कर सके। भला और बुरा आपके पूर्वकृत कर्मों के अनुसार ही होता है। ये तो एक सैद्धांतिक बात, एक दार्शनिक बात है। लेकिन सामने आ गया निमित्त गाली देने, ये बात अलग है कि आपने पूर्व जन्म में गाली दी, उसका ये भुगतान हो रहा है। तो हम उसको अगर पॉजिटिव लेते हैं तो हम अपने आप चुप रहेंगे कि इसकी क्या ताकत है मुझे गाली देने की, मेरे तिरस्कार करने की, मेरे को अपशब्द बोलने की। ये कर रहा है, इसका मतलब मैंने इसको बुलाया है, मैं इसके साथ कर चुका हूँ। ये तो निमित्त है, कुदरत ने उसको निमित्त के रूप के अंदर भेजा है। ये कुदरत के ताबे है, तो इसीलिए कुदरत के कानून से चल रहा है। और ये जो कुदरती रचना के तहत चल रहा है, तब तो आप प्रतिक्रिया करेंगे नहीं। और इतनी गहरी समझ नहीं हो तो आप मौन कर लीजिए, आप मुंह में पानी भर दीजिए। और इतना भी नहीं हो पाता है, जहां प्रतिक्रिया होती है उस स्थान को छोड़ दीजिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। किसी घटना को घटित होने के अंदर ये चार चीजें जरूरी होती। द्रव्य मतलब व्यक्ति जो लड़ाई झगड़ा करने वाला है। क्षेत्र का मतलब स्थान, कमरे में हो रही तो कमरा छोड़ करके बाहर चले जाइए। आप जो है पोर्च में चले जाइए, बाहर चले जाइए। क्षेत्र, द्रव्य, क्षेत्र, काल, इस काल को टाल दीजिए। काल को मतलब आप बाहर चले गए तो काल टल गया। और भाव का मतलब ये है कि आपने उसके बुरे चिंतन को सुना ही नहीं तो प्रतिक्रिया हुई नहीं। तो सारी दुनिया प्रतिक्रिया भी, लड़ाई झगड़े और जितने हमारे ग्रह युद्ध और जितने हमारे विश्व युद्ध हो रहे हैं, उन सब का कारण प्रतिक्रिया है। कि कोई भी पावरफुल देश होता है और पावरफुल नेता होता है, जिसके अंदर पावर होती है, उसके दिमाग के अंदर कोई बात जो है जम जाती है उसके पावर का दुरुपयोग करने के लिए, तो वह प्रतिक्रिया करता है और प्रतिक्रिया के आधार पर विश्व युद्ध को खड़ा कर देता है। तो कहने का अर्थ ये, प्रतिक्रिया को छोड़िए। प्रतिक्रिया किसी भी रूप के अंदर काम की नहीं। प्रतिक्रिया काम की कब है? अगले को सुनने का मादा होना चाहिए। अगला जब शांत होता है तब आप उस प्रतिक्रिया का जवाब दो। ये जो है एक समीक्षा का दृष्टिकोण है, ये सुधार का दृष्टिकोण है। व्यक्ति
प्रतिक्रिया कर रहा है और क्रोध में है, उस वक्त तो केवल आप क्रोध की अग्नि को, उस क्रोध की अग्नि के अंदर घी डालने का काम करोगे, उसको छोड़िए। प्रतिक्रिया विरति अलग, ये प्रतिक्रिया विरति एक समीक्षा है, प्रतिक्रिया विरति एक शिक्षा है, ये सुझाव है। ये अलग समय में करना चाहिए जब सामने वाला शांत हो। तो पहला भावक क्रिया, दूसरा प्रतिक्रिया व्यक्ति, तीसरा मैत्री। प्राणी मात्र के प्रति मैत्री रखो, हर वक्त ये चिंतन करो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। मेरा इस विश्व के 84 लाख जीवायोनि प्राणियों के साथ के अंदर कोई शत्रुता नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सभी मेरे मित्र है, किसी के साथ के अंदर मेरी शत्रुता नहीं है। जब आप ऐसा भाव रखोगे तो आपके समस्त प्राणी उस शुद्ध भावों के कारण आपके मित्र बन जाएंगे। और उसके विरुद्ध जो है आप नकारात्मक भाव रखोगे, किसी के प्रति शत्रुता का भाव रखोगे, प्रतिशोध का भाव रखोगे, तो ये जो है मल्टीप्लाई होते रहेंगे। भाव हमेशा अच्छे हैं तो अच्छे भाव मल्टीप्लाई होते हैं, बुरे हैं तो बुरे भाव मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हमें जो है ये तीसरी बात जो है कि मैत्री की भावना रखनी चाहिए। मैत्री की भावना रखने से, मैत्री फ्रेंडशिप जो है एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है। हम सबको मित्रवत समझते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आत्मतुला के सिद्धांत पर चलते हैं। मैत्री और आत्मतुला का सिद्धांत एक ही है। यानी आत्मतुला का सिद्धांत क्या है कि जगत के सारे जीव है वो सारे एक से हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे कबीरदास जी जो है बहुत बड़े इंट्यूशनल कवि हुए, उनका एक पुत्र था कमाल। तो वो कमाल पहुंचा हुआ साधक था। कबीरदास जी बकरी रखा करते थे, बकरी का दूध पिया करते। अपने बेटे कमाल को कहा कि ये बेटे जो है, ये बकरी जो है वो भूखी हुई, तुम जाके कुछ घास फूस लेकर के आओ और इस बकरी को खिलाओ तो बेचारी भूख मिटे और हमको अच्छा दूध दे। तो कमाल जो है एक बड़ी कैंची लेकर के उद्यान में चला गया और उसने कैंची को जो दूध पे चलाया, सर सर की आवाज है, उसको लगा कि कोई चेतना उसमें दौड़ रही है और वो मेरी तरफ आ रही है। वो उसको काट नहीं सका और वो थोड़ा भीतर इंट्यूशन के अंदर गया, साधक था। तो उसने देखा कि मैं किसको काटूं, जिनको काटने की तरफ कैंची उठा रहा, वो मैं मेरे स्वयं को काट रहा हूँ। आत्मतुला के सिद्धांत पे आ गया और वो निहारता रहा। वो चेतना जो है हर वक्त सामने वाली हाजिर रही। वो चेतना से उस चेतना के स्पर्श किया और शाम तक भी वो दूध नहीं काट सका, क्योंकि उसमें वही चेतना थी, उसमें वही परमात्मा थे, उसमें वही शुद्ध आत्मा थी जो उसके खुद में थी। दोनों ने एक दूसरे का जो है संपर्क किया और वो घर पर बेरंग आ गया, बिना घास लिए आ गया। तो कबीरदास जी ने पूछा कि कमाल तुम घास लेकर के आए या नहीं? उन्होंने कहा कि मैं गया, काटने लगा तो किसको काटूं, मुझे लगा कि मेरे हाथ काट रहा हूं, मेरे पांव काट रहा हूं, तो क्या ये उचित था? तो इसीलिए मैं नहीं काट सकता। तो कबीरदास जी ने कहा कमाल, तुम्हें हमेशा पीढ़ियां याद रखेगी, तुम बहुत बड़े, मेरे से भी बहुत ऊंचे इंट्यूशनल साधक हो। तो भाई और बहनों, ये मैत्री का उदाहरण है। मैत्री कब आती है कि हमारे भीतर सरलता होती है, हमारे भीतर संभाव होता है। प्राणी मात्र के प्रति एक सा भाव होना चाहिए, चाहे हमारा शत्रु है, चाहे हमारा मित्र है, चाहे हमारा कोई तिरस्कार कर रहा है, सम्मान कर रहा है, हमको चाहे सुख दे रहा है, चाहे दुख दे रहा है, हमारी प्रतिक्रिया कर रहा है या बुरी कर रहा है, अच्छी कर रहा है, हम उसको एक समान समझते हैं, तो वह जो है मैत्री का भाव आ जाता है। तो जो हमने 3 सूत्र आपको बताए, पहला भावक क्रिया, प्रतिक्रिया व्यक्ति, मैत्री मित भाषण। देखिए बहुत बड़ा सुंदर गुण है कि व्यक्ति को कम बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतना बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और किसी का अहित हो वैसा नहीं बोलना चाहिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है, यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम। यद्यपि
बात एकदम 100% सही है, लेकिन 100% सही बात आपने जज के सामने कर दी, उसको बेचारे को फांसी लग गई, तो वो सत्य किस काम का है? वो लोक विरुद्ध हो जाता है। लोक विरुद्ध कार्य हमें नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए मित भाषण हमें आवश्यकता हो उतना ही बोलना चाहिए। जो वाचाल होता है, अधिक बोल जाता है, उसकी प्राण शक्ति खत्म होती है, उसकी ऊर्जा खत्म होती है, और वो कोई क्रिएटिव कार्य नहीं कर सकता है, वो कोई डेवलपमेंट का कार्य नहीं, क्योंकि सारी उसकी ऊर्जा है उसी के अंदर चली जाती है, वाचालता में चली जाती है। तो मित भाषण हमेशा अच्छा होता है। हमें उतना ही जवाब देना जितना आवश्यकता हो। सुनना ज्यादा चाहिए, बोलना कम चाहिए। सुनेंगे ज्यादा तो अगले वाले की बात हमारे तक अच्छी पहुंचेगी। कम बोलेंगे तो हमारी थोड़ी सी बात का उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव होगा। गागर में सागर होगा, क्योंकि सामने वाला जानेगा कि मैं इतनी देर बोलता रहा और उसने एक वाक्य के अंदर मेरे को बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया, मेरी समस्या का समाधान कर दिया, तो ये कितना सज्जन व्यक्ति है। तो हमेशा मित भाषण अच्छा होता है। मित भाषण का अर्थ ये नहीं कि आप गूंगे बने रहो, बोलो ही नहीं, आवश्यकता पड़ने पर बोलना पड़ेगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हम समाज में जीते हैं, बिना समाज के, बिना परिवार के एक क्षण भी नहीं जी सकते। लेकिन समाज में और परिवार में कैसे जिए? मित भाषण से जिए, आवश्यक हो उतना ही बोलें। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम एक अंतर शुद्धि का कार्यक्रम है, व्यवहार और निश्चय जगत को अच्छा बनाने का कार्यक्रम है, कुल मिलाकर के एक अच्छा इंसान बनाने का उपक्रम है। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। आप आत्मविज्ञान देखिए और अपने जीवन को अच्छा बनाइए। अच्छे अच्छे सूत्र लीजिए, नकारात्मक भावों को सकारात्मक भावों में बदलिए। हमारा उद्देश्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, और खूब आप शतायु होकर परोपकार करते करते अपने जीवन का उद्धार करें। आपके प्रति मंगल भाव। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।